हम बात करते हैं उत्सर्जन की। ठीक है, उत्सर्जन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में हमने यहाँ पर पढ़ा है सबसे पहले अपने पास में, इसमें एक ग्लैंड होता है। ठीक है, ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है। क्या बोलते हैं उसको? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में बोलेंगे एडर्नल ग्लैंड। ग्लैंड। ठीक है, एडर्नल ग्लैंड के बाद में हम बात करते हैं, ये हमारी किडनी हो गई। किडनी के अंदर है ना, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा है कि किडनी के अंदर जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, फिर ये इसके अंदर ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? वल्कुट। ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, और फिर इसकी जो अंदर वाला पार्ट होता है, बाहर वाले पार्ट को तो अपन ने कॉर्टेक्स बोल दिया, इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है और इसको अपन क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला के बाद में ये जो सारी जो ये वेसल्स जाके जहाँ पर मिलती है, या फिर जहाँ पर एक है ना ये जितनी भी वेसल्स अंदर घुसती है, ठीक है, कॉनकेव वाले पार्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर एक है ना नॉच बनता है। ठीक है, एक गड्ढा बनता है, उस गड्ढे को अपन क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, हाइलम बोलेंगे। फिर हमने बात कर दिया कि ये जो मेड्यूला होते हैं ना, ये मेड्यूला पिरामिड शेप के होते हैं। ये मेड्यूला जो होते हैं दूसरे मेड्यूला से किस चीज़ से अटैच्ड होगा? तो ये जो चीज़ से अटैच्ड होता है ना, इसको अपन बोलते हैं बर्टिनी के स्तंभ, मतलब कॉलम। कॉलम ऑफ बर्टिनी। बर्टिनी। ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलेंगे। और ये हो गई बाईं किडनी और ये हो जाएगी दाईं किडनी। ठीक है, इसको बोलेंगे महाशिरा। महाशिरा मतलब वैना केवा। क्या बोलेंगे? वैना कावा। ठीक है, वैना कावा हो गया। फिर यहाँ पर है ये महाधमनी। महाधमनी को हमने क्या बोला? महाधमनी को हम बोलेंगे एओर्टा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ये अपन ने बात किया था ना मेड्यूलरी कि यहाँ पर पैरामिड होंगे, ये मेड्यूला वाले पार्ट में पैरामिड, तो इसको मेड्यूलरी पैरामिड बोलेंगे। ठीक है, और ये ना जितनी भी ये अपन ने पढ़ा था बर्टिनी के स्तंभ जो होते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी मिलके और यहाँ पर ये एक जगह पे मिल जाएंगे। ये इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? बेलिनाई की नलिका। मतलब क्या बोलेंगे इसको? बेलिनाई की नलिका। ठीक है, फिर बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये मूत्रवाहिनी। क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी नलिका। मूत्रवाहिनी नलिका को क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं अपन? यूरेटर। ठीक है, फिर ये मूत्राशय, जहाँ पर ये मूत्र इकट्ठा होता है उसको बोलेंगे मूत्राशय, मतलब यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर बंद अपन बात करते हैं, जहाँ से ये मूत्र बाहर निकलता है उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। ठीक है, और हम बात करते हैं अपना जो ये मूत्राशय जो होता है ना, वो कितना मूत्र स्टोर करता है? तो वो 700 से 800 ml मूत्र स्टोर करता है। अब हमने बात की है किडनी। किडनी के बारे में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसने बोला है किडनी जो होती है, किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अब इसकी स्थिति की बात करते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पर होती है किडनी। ठीक है, तो किडनी जो होती है वो उदर गुहा। उदर गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी। क्या कैविटी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, के पृष्ठ भाग के कशेरुक दंड में होती है। ठीक है, कशेरुक दंड मतलब अपन ने पढ़ा था ना क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं मानव की किडनी जो होती है, ये ना पेरिटोनियम झिल्ली, मतलब पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो होती है उसके पीछे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? रेट्रो पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं इसको? रेट्रो पेरिटोनियम कहा जाता है। इसका रंग जो होता है वो लाल गुलाबी रंग का होता है। अगर इसके माप की बात करते हैं तो ये 12, 6 और 3 सेंटीमीटर का होता है। तो 12 मतलब इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई जो होती है वो 6 सेंटीमीटर और इसके 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई। ठीक है, 150 से 170 ग्राम की होती है। अब हम बात करते हैं किडनी का कार्य। ठीक है, किडनी का क्या कार्य होता है? किडनी जो होती है वो ना संतुलन अपनी बॉडी के अंदर जो है ना वाटर और लवण जो होता है, जल तथा लवण का संतुलन, मतलब वाटर और सॉल्ट्स का क्या करती है? संतुलन बनाती है। ठीक है, बैलेंस करती है उसको। और जो जल जो अपने वाटर लॉस होता है ना, जल हानि जो होती है उसको रोकती है। ठीक है, वाटर लॉस को रोकने का काम करती है। किडनी जो होती है वो रुधिर को छानने का कार्य करती है, अर्थात रुधिर की सफाई करती है। मतलब जो अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना,
ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। किडनी जो होती है वो रेनिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, ठीक है। मतलब किडनी एक हार्मोन बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेनिन हार्मोन, ठीक है। फिर रेनिन हार्मोन जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन तंत्र जो होता है उसको सक्रिय करता है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिनोजन तंत्र जो होता है वो रक्त वाहिनियों में रक्त दाब को बढ़ाता है, ठीक है। अब जैसे इसको हम समझते हैं, क्या बोला हमने कि ना अपने पास में क्या होता है, किडनी जो होती है, जैसे मान लो ये अपने पास में किडनी हो गई, ठीक है। इसने एक है ना स्त्रावन किया किसका, रेनिन का, रेनिन का, ठीक है। अब ये जो रेनिन होगा ना वो क्या करेगा, एक मैं अपनी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रास, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन टेंसिन सिस्टम, ठीक है। इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये जैसे ही एक्टिवेट होगा तो अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। कैसा होगा ये, इनएक्टिव, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होगा वो किस में कन्वर्ट करेगा इसको बाद में, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एक वैसो कंस्ट्रक्टर होता है, क्या होता है, ठीक है, वैसो कंस्ट्रक्टर होता है। और ये जो वैसो कंस्ट्रक्टर होता है ये अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स, उसको क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। मतलब उसका जो डायमीटर होगा उसको कम कर देगा, और डायमीटर कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर, मतलब जो धमनियों के अंदर दाब होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा ना कि ना जो ये क्या करता है, रक्त के अंदर दाब को बढ़ाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। फिर बाद में बात करते हैं, किडनी जो होती है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्त्रावन करता है, जो कि आरबीसी के निर्माण में प्रेरित करता है। और ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो क्या करता है, यह अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण करता है, कहाँ पर, बोन मेरो के अंदर, ठीक है, बोन मेरो के अंदर। अब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर, इसको इस पूरे को हमने क्या बोला, नेफ्रॉन, क्या बोला, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर, ये रहा नेफ्रॉन पूरा, ठीक है। ये हर किडनी के अंदर 1 मिलियन पाए जाते हैं, कितने, 1 मिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। ये अपनी बॉडी की क्या होते हैं, ये अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, इकाई है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कैसे है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, अमीवाही धमनी, अमीवाही मतलब आने वाली को ए से बोलेंगे तो एफरेंट, ठीक है, एफरेंट बोल देंगे। उसके बाद में ना फिर बाद में ये बोला अगर जाने वाली धमनी एफरेंट आर्ट्रियोल, और जाने वाली को बोलेंगे ईफरेंट, क्या बोलेंगे, ईफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। फिर बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो नलिकाएं जो होती हैं, धमनियाँ, वो घूम के यहाँ पर एक चीज़ बनाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लैमेरुलस, ठीक है, ग्लोमोरुलस, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये एक कप शेप की कैप्सूल के अंदर, मतलब ये ऐसा होता है ना, कप शेप के एक कैप्सूल के अंदर पैक होती है ये पूरी, इस पूरे कप सेल की जो ये होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल को क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल, मंस कैप्सूल, ठीक है, बोमन कैप्सूल हो गए। अब ये जो ग्लैमरुलस और बोमन कैप्सूल होती है ना, इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है।
मेलपिजियन ट्यूब्यूल बोल दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये जो होता है, ये वाला जो पूरा जो कैप्सूल होती है ना, वो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ के वो यहाँ पर इसमें 3 पार्ट होते हैं, इतना वाला पार्ट, फिर ये पिन शेप का पार्ट, फिर इसके बाद का पार्ट, ठीक है। तो ये पहले वाले पार्ट को बोलेंगे पीसीटी। क्या बोलेंगे? पीसीटी। पीसीटी मतलब क्या होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल हो गया। फिर बाद में ये जो होगा एक पिन शेप का बाद में बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनली का लूप, मतलब लूप ऑफ हेनली, ठीक है। फिर बाद में अपन बात करते हैं इस लूप ऑफ हेनली के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। मतलब ये इस चीज़ से दूर है ना, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका मतलब क्या बोल देंगे? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड और ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल। फिर बाद में अपन बात करते हैं, ये एक वेसल्स जो होती है, वेसल्स की एक और इसके आसपास ये जो है लूप ऑफ हेनली है ना, इसको एक लपेटे हुए एक और ये धमनियों की होती है लाइन, इसको पूरे को क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे इसको? वासा रेक्टा, ठीक है। और ये दोनों जाके और कहाँ पर मिल जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में। क्या मिल जाएगी? ये कलेक्टिंग डक्ट में। ये सी नहीं सी डी हो जाएगी, जिसको संग्रहक नलिका, मतलब जैसे देखो यहाँ पर एक और ये एक और नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन, पूरे अपनी पूरी किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे देखो अब हम है ना, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। इसमें हम थोड़े से ये देख लेते हैं, इसके डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये पहला डायग्राम है ह्यूमन यूरिनेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन यूरिनेटरी सिस्टम में हमने बात किया था, ये वाली जो होती है इसको इन्फीरियर वेना केवा बोला, और ये इस तरफ होती है, इसको हमने बोला है डोर्सल एओर्टा बोल दिया, ठीक है। ये किडनी हो गई, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड बताया था मैंने, इसको बोला एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। फिर ये यहाँ से ये बना है ना मैंने, नॉच जैसा है ना, नॉच बना हुआ होता है, इसके अंदर से सारी धमनियाँ इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है। फिर मैंने बता दिया था कि ये जैसे ये वाला जो पार्ट होता है इसको पेल्विस वाला पार्ट बोलते हैं, बाहर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं, और इससे सबसे बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अब इसके अंदर हम और भी ढंग से देखते हैं, ठीक है। हमने बात किया था ना, ये पैरामिड होते हैं, इसको मेड्यूलरी पैरामिड बोलते हैं। फिर बाद में हमने बात किया था कि ये जो है ना, ये कॉलम बनाते हैं ना, इनको रीनल कॉलम बोला था, जिसको हमने बोला था ना कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी मतलब ये एक दूसरे को जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। और ये बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोल दिया, अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला बोल दिया, ठीक है। फिर बाद में अपन बोलेंगे ये जो इसके आस बाहर की जो कोटिंग होती है इसको रीनल कैप्सूल बोला, ठीक है। और ये सारी इसमें से रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और रीनल पेल्विस और ये यूरेटर इसमें से बाहर निकल रहा है। फिर हमने बोला था ना, ये ना जो अपने किडनी होती है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अब ये पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हमने बोला बोमन कैप्सूल। फिर ये अंदर की तरफ जो ये संकुचित होती है इसको बोलते हैं ग्लोमरुलस, ठीक है। और एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट मतलब आने वाली, एग्जिट जाने वाली को इफरेंट बोल दिया, ठीक है। फिर ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला था, पीसीटी बोला था हमने, ठीक है। फिर ये जो द लास्ट वाला है इसको डीसीटी बोला, और फिर बाद में ये हो जाएगा वासा रेक्टा, ये जो साइड साइड में वो, और येलो वाली जो है उसको हेनली लूप बोल दिया, ठीक है।